नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सस्ते स्टॉक की, और सस्ता स्टॉक एक्चुअली में क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक अलग सेंस में हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली हम बात नहीं करेंगे कि सस्ता और महंगा किस तरीके से आप बाजार में पहचान सकते हो, लेकिन सस्ते और महंगे की एक अलग से मैं आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको बात समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग बिगिनर हैं उनको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। आप कोई वीडियो और देखो या न देखो, मैं जनरली ये बात कहता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक, चलिए आप मान लेते हैं कि आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आते हो। ठीक, और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 100 लड्डू दूंगा। ठीक है, 100 लड्डू मैं आपको खिलाऊंगा। आप कहोगे अरे सर मैं खा ही नहीं पाऊंगा। मैं आपको क्या कहूँगा, जैसे होता है ना बूंदी का लड्डू, आपने नाम सुना होगा। मैं बस एक छोटी छोटी बूंदी का ये वाला लड्डू कह दूँ, भाई साहब हमारे यहाँ ऐसे लड्डू होते हैं, आप इसको खा लीजिए। मतलब जितना एक नॉर्मल लड्डू होता है उसमें कम से कम मैं मान लेता हूँ 500 बूंदी तो होती ही होंगी। ठीक है, अब मैं आपको 100 बूंदी दे दूँ, मतलब इसके हाफ बूंदी के बराबर भी नहीं होगा। और मैंने आपको ये कह के बुलाया कि भाई साहब हम 100 लड्डू खिलाएंगे, और 100 आपको ऐसे एकदम पिद्दी पिद्दी से छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे मैंने आपको लड्डू दे दिए। ठीक है, वो आपके सामने रख दिए गए। और दूसरी बार मैंने आपको बोला कि भाई साहब दोबारा आइए, मैं आपको 2 लड्डू खिलाऊंगा, और ये वाले बूंदी के बढ़िया 2 लड्डू मैंने आपके सामने इतने बड़े बड़े रख दिए। अब आप बताइए, आप इस लड्डू को खाने के लिए आओगे मेरे घर, या इस लड्डू को खाने आओगे? आप ईमानदारी से बताइएगा कौन सा लड्डू खाने आओगे, जहां पर आपको साइज उस लड्डू की ज़्यादा मिल रही है, या फिर बस कह दिया जा रहा है कि ये एक लड्डू है, ये एक लड्डू है, ये एक लड्डू है, बस मतलब वो लड्डू के नाम पे कलंक हो, लेकिन आप खरीद लोगे वही चीज़, या फिर खाने आ जाओगे वही चीज़? क्या करोगे? ईमानदारी से बताइए। या यहाँ पर ईमानदारी दिखानी भी नहीं है। आप एक बच्चे से भी पूछोगे ना, वो भी कहेगा भाई साहब हमको बड़ा वाला खिलाओ, हम पागल नहीं हैं जो ये नन्हे मुन्ने लड्डू खरीदेंगे। तब आप बताइए, एक कंपनी जो 500 रुपये कमा रही है, ठीक है, एक कंपनी जो 500 रुपये कमा रही है, वो मान लेता हूँ एक एक रुपए के अपने 500 स्टॉक्स बेच रही है। आप इसको आकर खरीद लोगे। लेकिन मान लेते हैं वही कंपनी 250-250 के 2 स्टॉक बेच रही है, तो भी बात बराबर है। इसको आप समझा कीजिए। कमा वो 500 रुपये रही है, और मान लेते हैं कि एक एक रुपये की ही उनका ईपीएस है, हर शेयर पे वो एक एक रुपये ही कमा रहे हैं, और उनके 500 शेयर हैं, और यहाँ पर अगर वो 250 रुपये का एक शेयर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर उनका अर्निंग पर शेयर यानी कि हर शेयर की कमाई हो गई 250 रुपये। आई होप आप ये बात को समझ गए होंगे। मैंने ये लड्डू का एग्जाम्पल इसलिए लिया जिससे आपको अपने एक शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके। ठीक है, आपको एक शेयर की जब अपनी वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ मेरे शेयर की वैल्यू क्या है, तब आप समझोगे। जैसे कि आरकॉम 1 रुपये में उतनी भी वैल्यू नहीं देता जितनी कि कोई 80,000 का शेयर, ठीक है, 80,000 का शेयर, मैं एमआरएफ की बात कर रहा हूँ, वो आपको दे सकता है आपके 1 रुपये की कीमत की। मतलब यहाँ पर 1 रुपये का एक स्टॉक मिल रहा है, वहाँ पर 80,000 का एक स्टॉक मिल रहा है, लेकिन 80,000 में जो 1 रुपये की वैल्यू है, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जितना इतना यहाँ पर 1 रुपये का एक स्टॉक खरीदने पर भी नहीं है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अभी इतना डिस्कशन हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आती हैं। सर हमको ऐसे स्टॉक्स बताइए जो 50 रुपये से सस्ते हों, जो 20 रुपये सस्ते हों, जो 10 रुपये सस्ते हों, जो पेनी स्टॉक्स हों। और मैंने ये देखा कि इतना ज़्यादा इसकी इन वीडियोज़ की डिमांड आती है, मैं दंग रह जाता हूँ। एक तो मुझे क्वेरीज पूछी जाती थी, उसके बाद मेरे पास जब लोग वीडियोज़ भेजते हैं कि सर इस वीडियो में बताया गया है ये वाला स्टॉक मैं खरीद लूँ क्या, ये 5 साल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब एग्जिस्टिंग नेचर आप अपना समझिए और उन लोगों का समझिए जो आपको पेनी स्टॉक्स बता रहे हैं। और मतलब सब आपसे कहेंगे हाँ भाई साहब ये पेनी शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो। मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि वो 2 से 4 हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए अगर बाजार में वो 2 रुपये की कौड़ी के भाव में मिल रहा है, तो बाजार में कुछ तो उस शेयर ने गड़बड़ किया होगा। अगर उसकी वैल्यू बाजार ने 2 रुपये कर दी है, उसको लात मार दिया है, बाजार ने ही उसको धक्का मार के नीचे फेंका है। बाजार में बहुत बड़े माइंड्स काम करते हैं, कलेक्टिव विजडम काम करता है, और वो उसी कलेक्टिव विजडम ने आपके उसी शेयर को, जो आपको बताया जा रहा है आपको करोड़पति बना देगा, राजा बना देगा, उसी शेयर को इतना, मतलब होता है ना कि एक होता है सम्मान, एक होता है अपमान। इतना अपमान झेल कर अगर वो 2 4 5 10 15 20 25 50 या जिस भी रेट पे ट्रेड कर रहा है, अगर आपको बताया जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। बहुत ज़्यादा वार्निंग के साथ मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ऐसी वीडियोज़ की डिमांड करना बंद कर दीजिए, वरना फिर वही हाल होगा कि हम भी बनाएंगे, खूब सारे लोग आकर देखेंगे। क्योंकि अभी मैं आज डाल दूं कि ये 5 रुपये का शेयर आपको करोड़पति बनाएगा, उसको देखने भी बहुत से लोग आ जाएंगे। अभी मैं ये डाल दूं कि भाई साहब आकर कुछ सीख लो, पैसा कमा लोगे 150 रुपये, तो उसको कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि 150 की कोई आपकी नज़र में वैल्यू नहीं है। आपको करोड़पति बनना है। मैंने लड्डू वाला एग्जाम्पल आपको दिया, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 1-2 एग्जाम्पल भी लेकर आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। जैसे कि आप 100 रुपये का कोई स्टॉक खरीदते हो,
100 रुपये के आपने 10 स्टॉक्स खरीद लिए, ठीक है, 100 रुपये के आपने 10 स्टॉक्स खरीद लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 हुई। ये तो आपको हर कोई समझाता होगा, वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ। आपने 1000 रुपये का कोई एक स्टॉक खरीद लिया और उसमें भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये लगी, ठीक है, 1000 ही लगी। अभी जब ये 1000 वाला शेयर 10% ऊपर जाएगा तो ये 1100 का हो जाएगा, राइट, 1100 का ही हो जाएगा ना। और ये भी जब 10% ऊपर जाएगा तो ये भी 1100 का ही हो जाएगा, राइट। तो सोचिए कि जितनी वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट यहाँ पर हुई उतनी ही वैल्यू यहाँ पर भी तो बढ़ी, चाहे आप 1 शेयर खरीदिए या फिर 1000 शेयर खरीद लीजिए, 10,000 शेयर खरीद लीजिए। मतलब आपको कभी भी स्टॉक्स की क्वांटिटी पे कभी फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि जब भी मैं इंट्राडे ट्रेड देता हूँ या मेरे पास जब सवाल आते हैं, अगर मैं कोई इंट्राडे में 1000 रुपये या 2000 रुपये का कोई शेयर दे दिया तो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, कितने बड़े शेयर में हम ट्रेड कैसे करेंगे। भाई वहाँ पर वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से चलती है ना, ऐसा तो है नहीं उड़न खटोला टाइप की चलती है। और मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनियों के जो स्टॉक्स होते हैं उनका प्राइस हाई होता है। मतलब जो कंपनियां छोटी हैं उनके प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उनके एक शेयर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल रही हैं। जैसे कि मैंने आपसे बहुत पहले एक कंपनी का जिक्र किया था, आज उस कंपनी का फिर से आपसे जिक्र करना चाहूँगा, अतुल। आपने बहुत नाम सुना होगा इस कंपनी का या नहीं भी सुना होगा, तो आप सोचिए इस कंपनी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब 2014 के आसपास ये कंपनी 1000 रुपये से नीचे मिल रही थी और अभी 6000 की मिल रही है। मतलब 6 साल में 6 गुना, 6 साल में 6x से ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है, इवन उससे भी ज़्यादा दिया है। और सोचिए उस वक्त कितने की थी, 1000+ की थी और अभी 6000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ऐसी कंपनियों को आप क्यों नहीं ले सकते हो। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ 100 रुपये के सारे स्टॉक्स बुरे हैं, 50 रुपये के सारे स्टॉक्स बुरे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 100 और 50 के ही स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बुरे स्टॉक्स ले ही लोगे, क्योंकि अगर वो उतने पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। बुरे नहीं हैं सारे, लेकिन आपकी सोच बुरी हो जाती है। अगर आप नए नए आए हो बाजार में, आप एकदम सस्ता स्टॉक ही ढूंढना चाहते हो, क्वांटिटी पे बिल्कुल फोकस करना छोड़ दीजिए। एक और स्टॉक का एग्जांपल लूँगा, श्री सीमेंट। देख लीजिए 2014 में कितने का था, 4000 का, अभी वहाँ से 5-6 गुना ऊपर है ना, 6 गुना ज़्यादा ऊपर है। आप देख लीजिए 6 गुना आपको रिटर्न दे चुका है, 6 सालों में दे चुका है ना। अतुल के बराबर ही रिटर्न श्री सीमेंट ने दिया है। MRF की बात करूँगा, 2014 में आप देख लीजिए कितने का था, 22-23 हज़ार का, 4 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, 4 गुने के आसपास। सोच लीजिए 6 साल में 4 गुना हो गया पैसा। कोई देगा, नहीं देगा। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और बहुत सारे एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली वैल्यू क्या मिल रही है, आपके एक शेयर की रियल वैल्यू क्या है। रियल वैल्यू कैसे डिकोड होती है, अर्निंग पर शेयर से भी आप डिकोड कर सकते हो, हमारी कंपनी अर्न कितना करती है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि कुछ कंपनियों के सेगमेंट के सेक्टर के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो कम होता है, उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हो प्राइस टू अर्निंग पे, ज़्यादा क्लैरिटी आपको वहाँ पर मिलेगी, तभी आप अच्छी सी, मतलब होता है ना, अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। आई होप अब आप बात को समझ गए होगे। आप कभी भी ये नहीं दौड़ोगे कि मुझे 5 का स्टॉक खरीदना है, 10 का। आप भाई साहब अगर बाजार में हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर बाजार में हो कम से कम 1000 रुपये लेकर आए होगे भाई। अब इससे नीचे आए हो तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब इस बाजार में रहने के लिए अफोर्ड कर सकते हो, या इतना आप जरूर करते होगे कि आप सिर्फ इंट्राडे पे फोकस करते होगे, अगर आप 1000 या उससे नीचे हो तो। और 5000 के आसपास तो आप आराम से बाजार में लेकर आए ही होगे। और इतने से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 वाला 50 स्टॉक खरीद लो या कुछ इस तरीके का 500 स्टॉक खरीद लो। ये सब मत करो, ये सब मत कीजिए। आप 5000 लेकर आए हो, 200 के स्टॉक खरीद लो, 400 के स्टॉक खरीद लो, कोई 1 खरीदो, कोई 2 खरीदो, कोई 4 खरीदो। 500 में भी बढ़िया स्टॉक्स अवेलेबल हैं। 1000 के भी अगर आपको कोई 1-2 स्टॉक खरीदने पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, खरीद लीजिए। अच्छी कंपनी, बहुत सारी अच्छी कंपनियां 1000 के आसपास भी अवेलेबल हैं, तो उनको लीजिए ना, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब कुछ लोगों के पास ये मिथ होती है कि मल्टी बैगर जो बनते हैं वो सिर्फ सस्ते स्टॉक बनते हैं, चवन्नी छाप लोग क्या होते हैं आपको पता है। आपको अगर कोई 1-2-3 रुपए का स्टॉक मिल रहा है, वो शुरुआत यहाँ से नहीं किया होगा, क्योंकि कंपनियों की फेस वैल्यू ही 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये होती है। इससे ऊपर ही वो लिस्ट होते हैं। बाजार उनको मतलब लताड़ मार मार के इतना नीचे गिरा देती है, और फिर हम आप जैसे नए नए रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर सवाल भी उसी पे पूछेंगे, ठीक है, सवाल भी उसी पे पूछेंगे, खरीदेंगे भी वही। तकलीफ यहीं से बढ़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा इस पे क्वेरीज आई थी, आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर कर दिया होगा। चवन्नी छाप स्टॉक्स के पीछे भागना बंद कर दीजिए। अब अगर आपको MRF मल्टी बैगर नहीं लगता, मल्टी बैगर क्या, मल्टी टाइम्स 100% वाला रिटर्न। अब आप देख लीजिए 6 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। आप अगर देखोगे 2010 से ये स्टॉक मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। 10 साल में 10x से ज़्यादा रिटर्न। आप सोचिए मल्टी बैगर नहीं तो और क्या है ये।
श्री सीमेंट देख लीजिए 2010 में कितने का था, 2000 का भी नहीं था। अभी देख लीजिए 12, 13, 14 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोच कर देखिए एक बार के लिए आप। अतुल देख लीजिए 2010 में कितना था, मतलब बहुत सस्ता था, 400 रुपये का। वहाँ से देख लीजिए कितना ज़्यादा, 15 गुना, 16 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सब मल्टीबैगर नहीं है, ये सब मल्टीबैगर हैं। सोचिए ये सब जब 10 साल पहले 400 के अवेलेबल थे, 10 साल पहले 400 की वैल्यू 800, 1000 की रही होगी ना। तो सोचिए आज 800, 1000 वाले आप स्टॉक ले लोगे तो वो 6000 और 8000, 10,000 नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तो ऐसी अपनी सोच को डेवलप कीजिए। आई होप अगर आप एक बिगिनर होगे तो बातों को समझे होगे। बाकी फंसाने वाले और पेनी स्टॉक्स बेचने वाले बहुत मिलेंगे, इन सबको पैसा मिलता है भाई। एक मतलब पैसा पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ मिलता है? क्योंकि पहली चीज़ तो आपको पता होगा व्यूज़ से पैसे मिलते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या कैसे यहाँ पर सिस्टम काम करता है, लेकिन व्यूज़ से पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये उसी चक्कर में यहाँ पर हैं बाजार में, ये जो पेनी स्टॉक बेचने वाले हैं ये इसी चक्कर में है कि व्यूज आएंगे उससे पैसे मिलेंगे। और दूसरी चीज़, आपको फंसाने के लिए पूरा का पूरा नेक्सस काम करता है। उस नेक्सस की मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास उसके लिए पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि व्यूज जब ज़्यादा होते हैं तो इनकम ज़्यादा होती है किसी भी क्रिएटर की। और जब कोई भी क्रिएटर अगर इसके पीछे भागता हुआ दिखाई दे, याद रख लेना वो आपका कभी भला नहीं चाहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से अलर्ट मोड में रहा कीजिए और अच्छी चीज़ों को सम्मान देना सीखिए। मैंने देखा है बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, आप लोग उनको देखते नहीं हो, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका काम भी है, अच्छे लोगों से सीखिए। बहुत से अच्छे बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बस किसी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर लेना है आंख बंद करके, बिल्कुल नहीं। अपनी रिसर्च कीजिए। मैंने जो समझाया, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आप खरीदिए 5 वाला और ज़रा सा कंपेरिजन कीजिएगा कि मैंने जो बातें बताई ये सच हैं या गलत हैं। अगर गलत हो बिल्कुल मत मानिए मेरी बात, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो अगर, तो आपने कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो ली ही होगी, कुछ ना कुछ आपके पास एजुकेशन होगा। अगर आप मान लेता हूँ अनपढ़ हो, ठीक है, अनपढ़ हो, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, फिर भी आपको बेसिक गणित तो आती होगी, बेसिक मैथ तो आती होगी, 2 + 2 4 होता होगा। जो मैंने समझाया, जो परसेंटेज की वैल्यू मैंने समझाई, ये तो समझ में आई होगी। बस उसी को आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए जो मैंने बात बताई वो सही है या गलत है। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे पूछिएगा, और सही चीज़ों को सम्मान दोगे, फ्री की चीज़ों को सम्मान दोगे, तो ये दुनिया एक बेटर प्लेस बन पाएगी, अपना देश एक बेटर प्लेस बन पाएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देते रहिए। किसी भी फ्रॉड से अपने आसपास के लोगों को, प्रियजनों को बचाइए, चाहे वो स्टॉक मार्केट का फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे इंश्योरेंस का फ्रॉड हो, चाहे किसी भी तरीके का, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, अलर्ट करते रहिए। यूपीआई से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, माँ को, पापा को, जो भी आसपास लोग हैं, क्योंकि यही एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।